पालमपुर के विधायक आशीष बुटेल ने बीजेपी सरकार पर सवाल उठाए हैं। जनता टीवी से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने जनता से किए वादों को पूरा नहीं किया। क्या कुछ कहा, सुनिए। सरकार जो है वो आश्वासनों की सरकार बनकर रह गई है, ऐसा आरोप पालमपुर के विधायक आशीष बुटेल लगा रहे हैं। क्या कुछ इनका कहना है, क्यों इनको ऐसा लगता है? मेरे साथ खुद बात करने के लिए है पालमपुर के विधायक आशीष बुटेल जी, इनसे खुद जानेंगे। सबसे पहले जनता टीवी में स्वागत है सर। कि आप एक आरोप लगा रहे हैं कि सरकार जो है वो एक आश्वासनों की सरकार रह गई, आपको क्या लगता है कि ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए मैं कहता हूं क्योंकि कई बार हम लोगों ने पालमपुर के हित की बात विधानसभा में भी उठाई और 2018 से लेकर अभी तक हम लोग निरंतर एक डिमांड सरकार से कर रहे हैं कि पालमपुर में एक विकासखंड कार्यालय पालमपुर का अपना आना चाहिए, और जिसके लिए हम लोग सरकार से बार बार इस बात को मैंने विधानसभा में भी उठाया है, पत्रों के माध्यम से भी उठाया है, और मुझे आश्वासन ये मिला था कि सरकार इस पर विचार कर रही है। और 3 विधानसभा क्षेत्र जैसे कि ज्वालाजी, दून और पालमपुर, जिनमें विकासखंड कार्यालय नहीं है, उनको एक खंड कार्यालय के ऊपर विचार करेगी सरकार। तो वो जो विचार हुआ है उसका क्या हुआ है, हम ये सरकार से जानना चाहते हैं। और दूसरा, जो पिछला विधानसभा सत्र अभी खत्म हुआ है 10-15 दिन पहले, उसमें सरकार ने जो पालमपुर की स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनमें निरंतर उनका स्तर गिरता जा रहा है। उसके ऊपर माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया हमें कि आपको हम यहाँ पर जल्द से जल्द सर्जन देंगे, आपको जल्द से जल्द यहाँ पर जो एक्सरे की मशीन 1 जून से जो ख़राब पड़ी है, 3 महीने होते आए हैं, वो ख़राब पड़ी है, उसको ठीक करा कर देंगे। आपकी सीटी स्कैन की सुविधा यहाँ पर ख़राब है, उसको ठीक करेंगे। अल्ट्रासाउंड की सुविधा यहाँ पर नहीं प्राप्त हो पा रही, उसको करेंगे। पीडियाट्रिशियन का उन्होंने कहा जैसे ही जल्द से जल्द कोई पास आउट नए डॉक्टर्स आएंगे उनको वहाँ पर पोस्ट किया जाएगा। इनमें से कोई भी मुझे खेद है ये कहते हुए कि आश्वासन कोई भी सिरे नहीं चढ़ा है। किसी के अगर ऑर्डर यहाँ पर किए गए थे सर्जन के रूप में, तो सर्जन ने ज्वाइन क्यों नहीं किया, वो सरकार बताए कि किस लिए नहीं हुआ है, और अपने आश्वासनों को पूरा करने में क्यों विफल रह रही है सरकार। हम तो उनसे सिर्फ केवल यही बात पूछते हैं। एक और अहम बात आपने कही कि कॉरपोरेशन बन गई है लेकिन डेवलपमेंट वर्क जो है वो रुक गए हैं, कहीं ना कहीं कॉरपोरेशन का नुकसान हुआ है, आपको कैसे लगता है? मैं बिल्कुल मानता हूं कि मैं तो शुरू से ही ये बात कह रहा था कि कॉरपोरेशन बन गई है, और हम लोगों के ऊपर, कांग्रेस पार्टी के ऊपर लोगों ने जिम्मेदारी भी सौंपी, और इसको हम बखूबी निभाएंगे भी, ये भी मैं आपसे आज स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। लेकिन मैं हमेशा से इस बात का पक्षधर रहा कि अगर कोई चीज़ हमने करनी है, चाहे कॉरपोरेशन ही बनानी थी, तो उसके लिए जो पहले उसका पैराफर्नीलिया था या उसकी फैसिलिटीज़ थी या क्या यहाँ पर स्टाफिंग होनी है, वो तो बताएं सरकार। वो आज तक हमें उसकी सूचना नहीं है। सरकार अगर एक आधा अफसर यहाँ पे पोस्ट भी कर दे रही है, लेकिन जो बाकी स्टाफ है अगर उसको पोस्ट नहीं करेगी तो हम लोग कैसे काम करेंगे, विकास कार्य कैसे हो पाएंगे? अगर एस्टिमेट्स नहीं बनेंगे तो टेंडर कैसे लगेंगे, टेंडर नहीं लगेंगे तो विकास के नाम पे क्या आप वहाँ पर काम कर पाएंगे? तो इसीलिए अभी तो सिर्फ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में मुझे लगता है कि सिर्फ एनओसीज और डेथ सर्टिफिकेट और इक्का दुक्का जो काम है, उसके अलावा कोई बहुत बड़ा काम यहाँ पर नहीं हो रहा। ये थे मेरे साथ पालमपुर के विधायक आशीष बुटेल जी। साफ कहना है कि सरकार की तरफ से आश्वासन मिल रहे हैं और दूसरी तरफ स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं वो पूरी तरह से चरमरा गई हैं। जनता टीवी के लिए कांगड़ा से अनूप धीमान।